नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपका पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ, बस जिंदा हूँ, जी रही हूँ, कर रही हूँ टाइम पास। देखिए ना, बालों का मतलब वैसे बाल तो रह नहीं गए, 2 ही बाल है, जो भी बात ही नहीं, 3 दिन 4 दिन हो गए बाल ही नहीं भाई, इच्छा ही नहीं होती है, क्या करूँ बाकी। और बाल इतना झड़ रहा है ना, देखिए बस बालों में मतलब हाथ लगाते तो इतना ज़्यादा मतलब बाल आ जा रहा है। तो सोचिए कि बाल बाए तो कितना बाल निकल सकता है। देखिए, खैर बालों का किसको पड़ी है। तो मुझे ये तो समझ नहीं आता कि है ना, एक इंसान को मतलब किस हद तक मनाया जाता है और किस किस को मनाना चाहिए गृहस्थी बचाने के लिए। मैं हर संभव प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मैं कहीं भी सफल नहीं हो पा रही हूँ। मुझे नहीं पता लोग मुझसे चाहते क्या है, यानी एक लड़की से, या फिर आप यूँ कह सकते हैं एक लेडीज से मतलब क्या उम्मीद करते हैं। ये उम्मीद करते होंगे कि है ना, उसका जान ही ले लें। सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है, उसका जान ही ले लें, जो सारा फसाद की जो जड़ है ना वही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मेरी जब लड़की ख़त्म हो गई थी ना घर पर, तो मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और मैंने ये सोच लिया था, जब मेरी बच्चा 9 महीने तक पेट में रही, उसके बावजूद भी किसी ने मेरी सहायता नहीं की। जबकि मेरी 4 नंदे और 2 जिठानियाँ थे उस टाइम, तीसरा तो खैर थे, वो भी थी, 3 जिठानी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने मेरा मदद नहीं की। ना कोई आए, ना किसी ने हाल चाल भी नहीं पूछा, किसी ने तो फ़ोन तक नहीं किया। और मेरे आदमी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से मेरी लड़की जो है घर पर मर गई, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल ही नहीं लेके गए। तो फिर हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो फिर इंसान मरेगी ना। वो तो शुक्र मनाइए जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी ऐसे कहे कि है ना, आपकी लड़की ख़त्म हो गई, आप भी मर सकते थे, आप तो बच गई, ऊपर वाले की मेहरबानी है इस वजह से। तो फाइनली जो भी कंडीशन हो चुका था। उसके बाद में मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था। जिस दिन लड़की ख़त्म हो गई थी ना, उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद मुझे किसी से कोई रिश्ता ही नहीं रखनी। क्योंकि जब मुसीबत में कोई रिश्ता काम नहीं आता तो फिर बताए कब आएंगे काम। तो फिर मैंने उस दिन से है ना, रिश्ता या फिर रिश्तेदारों से बात करना बंद कर दिया था। और फाइनली जो है, अब जब उसके पापा चले गए, यानी मेरे आदमी चले गए, तो मैं सबसे मदद मांग रही हूँ। तो मेरी जिठानी को मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मुझे फ़ोन मत करना। और मेरे पति का जो एक बड़े जीजाजी है, जो मेरी नंदोई जी है, उन्होंने ऐसे बोला है, मेरे पति ने बोला है उनकी थ्रू वो मेरे को मतलब कुछ करवा देंगे, इस तरह की धमकियां दे रहा है। यानी लगातार जो है मारने के प्रयास मुझे किया जा रहा है। यानी मेरे बच्चों को कुल मिला के अनाथ आश्रम का ठिकाना उन लोगों ने परफेक्ट बना लिया है। और मेरा पति जो है वो ये चाह रहा है कि मुझे कुछ दिए बिना, खर्चा दिए बिना, यानी जो भरण पोषण है वो नहीं देंगे और मेरे साथ मारा पीटी करेंगे। घर में पीछे से मेरे आते हैं और मेरे घर में ताला तोड़ के घुसते हैं। तो ये सब हरकतें करे जा रहा है। और घर में जो है कुछ कागज़ वगैरह मुझे फटी हुई मिली है, तो समझ तो नहीं आ रहा है मुझे अभी कि ये किस चीज़ का कागज़ है, यानी कुछ पर्ची वगैरह है। समय आएगा तो पता लग जाएगा। जब मुझे कोई चीज़ गायब मिलेगी तो पता लगेगा। मेरी गलती ये है कि मैंने जब मतलब इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी ताला, जो लॉक होती है ना जिसे हम नॉर्मली घर पे मतलब लॉक वगैरह करके जाता है, तो उस लॉक को मैंने चेंज नहीं किया था। तो उस लॉक का चाबी जो है मेरे पास है और मेरे पति के पास थे। तो हाल ही में मेरे घर में जो है इस तरह की हरकतें हुई है और अभी तक मैंने पुलिस में इसका रिपोर्ट भी नहीं किया है, लेकिन वो बंदे के पास ही चाबी है। तो मुझे 100% यही आशंका है, जो मेरे घर में पीछे से जिसने भी ये कागज़ वगैरह फाड़े हैं या घर से जो भी सामान वगैरह मतलब गायब हो रही है मेरी, उन्हीं का हाथ है। चाबी उनके अलावा किसी के पास नहीं है और ना ही मेरा कोई रिश्तेदारी है और ना ही मेरा कोई और दुश्मनी है मेरी ससुराल वालों के अलावा। तो जो भी उनको करना है करने दो, जब मेरा समय आएगा तो फाइनली मैं करूँगी। एक औरत को इतना सब कुछ झेलने के बाद भी 2 बच्चे को साथ लेकर चल रहे हो, घर में खाने के लिए एक टाइम का रोटी नसीब नहीं हो रही है। अभी देखिए 11:30 हो रही है और मेरे पास खाने के लिए दाना तक नहीं है। बाबू मेरा सो रहा है, छोटा वाला गुदरा ओढ़ के, क्योंकि उसे मच्छर बहुत ज़्यादा खा रहा है और ऑल आउट मेरा ख़त्म हो चुका है, लाने के लिए पैसा नहीं है, फ़िलहाल ऐसे ही रहना पड़ेगा।
देखिए इतने गर्मी में अगर इस तरह कंबल ओढ़ के सोए तो कितना बुरा लगता है। गर्मी भी तो लगती है ना, लेकिन क्या करें, समय के अकॉर्डिंग इंसान को चलना पड़ता है। परिस्थिति ऐसी है, आटा लाने के पैसा नहीं है और एक ऑल आउट लाने जाओ तो 75-80 रुपये लगते हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे। तो 75-80 रुपये से इंसान सब्जी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो फिर कहाँ से लाए बताइए। तो घर में मेरी पता नहीं कौन पीछे से आए थे और बहुत सारे कागज़ वगैरह मुझे फटा हुआ मिला। घर से बर्तन वगैरह जो है आधे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो वक्त के साथ पता लगेगा कि घर में और क्या क्या सामान जो है चोरी हो चुकी है। तो अभी तो कुछ कह पाना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि अभी सिर्फ मुझे फटे हुए जो है पर्ची वगैरह मिली है। हकीकत में क्या इस टाइम गायब है वो मुझे नहीं पता, और वो इंसान पीछे से घर पे आके क्या कर रहा है मुझे ये भी नहीं पता। और मेरी ताले की जो चाबी है सिर्फ उन्हीं के पास में है। अगर मेरे घर से कुछ भी सामान गायब होता है तो वही होंगे इसका जिम्मेदार। बस मेरी गलती ये है, मैंने लॉक चेंज नहीं किया। तो फाइनली आज के बाद में मैं लॉक चेंज कर दूँगी, क्योंकि जब इतना बड़ा इंसान इतना नीच काम कर रहा है तो फिर उस पर भरोसा करना बेकार है। और भरोसा मैं करती ही क्यों हूँ, जब वो इंसान सब कुछ अपना गृहस्थी बसा लिया, अपना बच्चा है उसके साथ में, 27 साल का बेटा है उसके पास में, बेटी है, उसके बावजूद भी उस इंसान पर आज भी उम्मीद क्यों करती हूँ। तो मेन बात यह है, मैंने तलाक की नोटिस जो है उसको व्हाट्सअप किया था उनकी दूसरे नंबर के जो जीजाजी है उनको, और दूसरा है तीसरा है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने तलाक का नोटिस उनको भेजा था, व्हाट्सअप किया था और बोला कि ना मेरी गृहस्थी टूट रही है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, नहीं कोई मदद कर रहा है। आप जो है मेरे पति को है ना थोड़ा समझाइए और समझा बुझा कर कहिए कि है ना वो घर पे आ जाए। तो उस बंदे को मैंने हाथ जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत मतलब बहुत बोला, बहुत कुछ किया, हाथ पैर जोड़े, लेकिन उस बंदे ने बोला कि मेरे ही कमी है, मेरे कमी की वजह से वो छोड़ के गया है मेरा पति मुझे। तो फाइनली जो है उन लोगों ने भी मना कर दिया, और मेरे जो जिठानी है उन्होंने भी मना कर दिया, मेरी नंदे, यानी जितने भी घर वाले हैं, जितने भी फैमिली वाले हैं, सब ने मुझे मना कर दिया सपोर्ट करने से भी। पैसे से हेल्प करना तो दूर की बात रही, मैं सिर्फ ये कहा कि उनको थोड़ा मना लीजिए, तो वो भी मना कर दिया। और अब सिर्फ उम्मीद एक ही चीज़ पर है, और वो है क्या, कानून का दरवाज़ा जो कि लीगल तरीके से हो। तो देखते हैं भगवान मेरी कहाँ तक मदद करते हैं। अब इनके अलावा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है संसार में। तो भगवान से ये दुआ करती हूँ कि बस मुझे कानून की वहाँ जो मैं अर्जी लगा रखी हूँ, जो मतलब भगवान के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे काश कानून की तरफ से कोई सपोर्ट मिल जाए। और उस बंदे को चाहिए तलाक, तो तलाक के लिए तो मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, पर देखती हूँ मेरे बच्चों के लिए जो है बहुत ही तकलीफ़ हो रही है मुझे, मुझ पर कहीं पे काम वगैरह नहीं मिल पा रही है, और पूरी तरह से मैं रोड पर आ चुकी हूँ। मकान चेंज करने के लिए सोची थी, वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि छोटे बच्चे लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ तो नहीं हो पा रहा है मुझसे बहुत, क्योंकि काम अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ से कहीं और शिफ्ट होकर मैं करूँगी भी क्या। तो दोस्तों आप लोग भी यही दुआ कीजिए कि मुझे जितना जल्दी हो सके न्याय मिल सके और इंसाफ मिल सके। अब मेरा इंसाफ जो है एक भगवान और दूसरा जो है कोर्ट से मिल सकती है, मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है इंसाफ के लिए। सबसे मैंने मदद मांग लिया, सबसे माफ़ी भी मांग ली, बहुत लोगों की गिरगिरा लिया, किसी ने मदद नहीं की। तो दोस्तों आप लोग हो सके तो सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।